नमस्कार भाई बहनों, प्रणाम। कल वाले वीडियो में हमने जाना कि चैतन्य को कर भिन्न तन से शांति सम्यक पाएगा, होगा तुरंत ही तू सुखी, संसार से छूट जाएगा। आश्रम तथा वर्ण आदि का किंचित न तू अभिमान कर, संबंध तज दे देह से, हो जा अजर हो जा अमर। तो ये ब्रह्म रामायण है, भोले बाबा की लिखी हुई है। वो जंगल में रहते थे अकेले, और आलू बाबा भी उनका नाम था, क्योंकि वो आलू ले आते थे और उन्हीं को लकड़ियाँ इकट्ठी करके उस पे सेक लगा के, यानी कि भून के वो खाते थे। हमेशा यही उनका भोजन रहता था। और यही अष्टावक्र गीता को उन्होंने अपने हिसाब से श्लोकबद्ध किया है। तो वो पुस्तक बड़ा लवेबल है। तो इस पुस्तक ना कह कर के हम ग्रंथ ही कहेंगे, क्योंकि ये सरल भाषा में इन्होंने पूरा अष्टावक्र का जो यूं का यूं एजेटिक श्लोकबद्ध किया है। तो आज हम जानेंगे कि नहीं अधर्म है ना अधर्म तुझ में, सुख दुख का भी लेस ना है, ये सभी अज्ञान में करता बना भोगता बना। अज्ञान माने जब आप मन सहित होते हो तो अपने आप को कर्म का कर्ता मानते हो, और बिना मन के, मन को मतलब आप करने वाले मैं, ये करने वाले मैं को मानते हो, इसको जान जाओ तो करने वाला अज्ञान में कुछ कर रहा है मैं सहित हो करके, और आप इसके दृष्टा हो तो मन से पार चले गए। क्योंकि ये जानना जो है प्रकृति का नहीं है, तो प्रकृति के अंदर कभी आता नहीं है। दिखता है कि मुझ में मन है, तो मन जो है प्रकट दिखता है, प्रकट होता है इसमें से, वो अज्ञान से दिखता है। जैसे रस्सी में सांप प्रकट दिखता है, वह नहीं है, होता हुआ महसूस होता है कि हाँ वहाँ सांप है, रस्सी का बोध नहीं है और सांप ही नज़र आता है। ऐसे ही ये अज्ञान काल में मन सहित होने पर ये ऐसा ये दिखता है कि तू करता है, तूने ये किया है, वो किया है। हालांकि करना तो खुद को ही होता है। तो ना धर्म है ना अधर्म है, सुख दुख का भी लेस ना। तो तेरे अपने होने पने में ना धर्म है ना अधर्म है, और ना वहाँ सुख है ना दुख है, लेस मात्र भी नहीं है। ये सभी अज्ञान में करतापना भोगतापना। ये मन सहित होने पर, मन के दायरे में आने पर ये महसूस होते हैं कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। ये सभी अज्ञान काल में है। तू कौन है? अब तेरा होनापना क्या है? तू एक दृष्टा सर्व का, इस दृश्य से है दूर तर, पहचान अपने आप को, हो जा अजर हो जा अमर। क्योंकि मैं दृष्टा हूँ, मैं जानता हूँ, मैं साक्षी हूँ। जितने भी कर्म दिन भर में हुए या अभी हो रहे हैं या आगे होने वाले हैं, आप उनका कर्ता नहीं हो। ये बुद्धि जो आपको कर्ता मानती है, तो उसके हिसाब से संसार का ठीक आचरण हो। बस इतना ही ध्यान रखो, आपसे कोई गलत कार्य ना हो, तो बुद्धि के फैसले गलत ना हो। और जो कार्य हो रहे हैं उन कार्यों को जानने वाला और देखने वाला, या आपको खुले में जैसे नहीं समझ में आता है, तो आप अपने रूम के अंदर ही ऐसा अभ्यास कीजिए कि ये लेटा है तो मैं इसको जानता हूँ, कौन शरीर लेटा है। तो शरीर किसको दिख रहा है? अज्ञान काल में दिख रहा है, मन सहित होने से दिख रहा है। ये मन में विचार आ रहे हैं, तो ये तो आप खुद ही मन बने हुए हैं ना। आपने वो एक कहानी सुनी होगी कि 3 साधु थे, और तीनों साधुओं में से एक साधु बोला, देखो झंडा हिल रहा है। किसी बिल्डिंग की तरफ ऊपर झंडा देखा, मंदिर पे या किसी चीज़ पे, तो बोले झंडा हिल रहा है। दूसरे ने कहा कि देखो साधु महाराज, झंडा तभी हिल सकता है जब हवा चल रही है, तो इसका कारण हवा है, हवा ना हो तो झंडा कैसे हिलेगा। तो तीसरे ने कहा कि भाई हवा हिल रही है या झंडा हिल रहा है?
तो उससे पहले तो तुम्हारा मन हिल रहा है। अगर मन ना हिले, मन अपने मूल स्वरूप में रहे, अमन होके रहे, तो फिर कहाँ झंडा हिल रहा और कहाँ हवा चल रही है। क्योंकि हवा का चलना और झंडे का हिलना ये दोनों अज्ञान काल में है। और जब आप अपने आप को देखते हैं बिल्कुल एकदम स्वरूप में होते हो, स्थिर आसन है आपका, पहले से ही बनाना नहीं पड़ता। जो लोग बनाने में लगे हैं ना, वो लगे रहेंगे, स्थिर आसन बना लूँगा मैं, अपने को स्थिर कर लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये पहले से ही जो स्थिर है, वहाँ से जब मैं ये एक बार पक्का हो जाए कि मैं देखने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं दृष्टा हूँ, बात एक ही है चारों में। और जब अपने आप का देह भाव मिटेगा तो फिर वो उधर आप बराबर रहोगे, तो फिर मैं भी क्या है वो देखना मात्र रहेगा, जानना मात्र रहेगा। और देखने वाला कौन है? आप इस देह को लेकर के तो मैं बोलोगे, लेकिन यहाँ जब देह अध्यास मिट जाएगा तो वो मैं ख़त्म हो जाएगा, या फिर देखने वाला आपको नहीं मिलेगा, जानने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन जानना मात्र रहेगा, देखना मात्र रहेगा। ये तुरीयातीत अवस्था आ जाएगी। और उसके अंदर आपने कुछ भी किया, अच्छा से अच्छा कार्य किया, तो आपका मैं वहाँ पे अड़चन नहीं डालेगा, मैं आपका आएगा ही नहीं। आपका किसी ने अपमान कर दिया तो मेरा अपमान हो गया, ऐसे कैसे आ जाएगा? जब मैं ही नहीं रहा तो अपमान किसका हुआ? इस मरने वाले शरीर का। आपको लोग कहाँ जानते हैं? तुरीयातीत वाले को वो संसारी लोग कहाँ जानते हैं? तुरीयातीत वाले संसारी लोग तुरीयातीत वाले का शरीर और वो उनका बोलचाल ही देख सकते हैं। इसके अलावा वहाँ दृष्टि नहीं जाती जहाँ उनकी रहनी होती है। जिस रहनी में वो घर बनाए हुए हैं, उस रहनी को तो वो नहीं जान पाते। इसके लिए उनको अपनी रहनी बनानी पड़ेगी, फिर जान जाएंगे कि हाँ ज्ञानी है। इससे पहले तो आप मन से, बुद्धि से जानोगे कि फलाना ज्ञानी है, फलाना ज्ञानी नहीं है। तो फिर वो बुद्धि से जो अच्छे श्लोक बना रहा है, अच्छी चौपाइयाँ बना रहा है, अच्छे कुछ वक्तव्य दे रहा है, उसको आप अच्छा ज्ञानी मान लोगे, क्योंकि प्रभाव में आ जाते हो। क्योंकि मन जो है हमेशा दूसरी अच्छी चीज़ों से प्रभावित हो जाता है। यहाँ मन का क्षेत्र नहीं चलता। फिर से इस श्लोक को बोलेंगे, नहीं धर्म है ना धर्म तुझ में, सुख दुख का भी लेस ना है, ये सभी अज्ञान में करतापना भोगतापना। तू एक दृष्टा सर्व का इस दृश्य से है दूरतर, दूर दूरतर दूरतम। तो ये संस्कृत का वाक्य है, इस दृश्य से है दूरतर। पहचान अपने आप को, मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ। ये जब पहचान जाएंगे तो हो जा अजर, हो जा अमर। यहाँ तक की तो यात्रा है। और उसके बाद में जब आप ये तुरीयावस्था में आ जाओगे, क्योंकि तुरीया जागृत के समय पूरे दिन रहती है, फिर स्वप्न में पूरी स्वप्न में रहती है, फिर सुषुप्ति में पूरी रहती है, और तीनों अवस्था में वो छुपी हुई रहती है। अभी जागृत में आप उसका अभ्यास कर लोगे तो फिर आपको ये कहना नहीं पड़ेगा कि स्वप्न में और सुषुप्ति में आप थे कि नहीं थे। अभी तो जो सुषुप्ति के अंदर मन बेहोश हो जाता है, कुछ आपको नज़र नहीं आता, कुछ आपकी फीलिंग नहीं होती, तो उसको जानने वाला कौन है कि आपको चैन से नींद आई? तो बुद्धिपूर्वक तो इतना समझा जा सकता है कि हाँ ठीक बात है, मैं रात को यहीं सोया था और यहीं से सुखपूर्वक मेरे को नींद आई थी, और मैं सुबह उठ के ये कह सकता हूँ। तो किसके आधार पे कहा? उसी साक्षी के आधार पे। क्योंकि तुरीया तो आप हो ही हो, और तुरीया में आप रहना आपको स्वीकार हो जाए, बस आपको विश्वास हो जाए कि करते हुए भी आपका जानने वाला जो तुरीया अवस्था है वो आपके बिल्कुल साथ है। जैसे लहरों के साथ पानी रहता है, सूरज के साथ चांदनी रहती है, रोशनी रहती है, चंदा के साथ चांदनी रहती है, और फूल के साथ खुशबू रहती है। ऐसे ही आपके कर्तापन के साथ में जो है देखने वाला,
वो रहता ही है, कुछ भी कर लो वो रहेगा। और वहाँ पे आपको ओके हो गया, आपको स्वीकार हो गया, आपके अभ्यास में आ गया, तो फिर तुरीयातीत होने में आपको देर नहीं लगेगी। मैं को मिटाने में देरी नहीं है, लेकिन ये सब आपको उसके अंदर अभ्यास करने की है कि मैं देखने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ। जब तो इसको आप प्रैक्टिकल में नहीं लोगे, बोलते समय आप वाणी बोल रही है, मैं इसको जान रहा हूँ, मैं इसको देख रहा हूँ, अब यहाँ समझ रहा हूँ ऐसा नहीं बोलना, समझ रही है बुद्धि, उसको मैं जान रहा हूँ, क्योंकि बुद्धि का कार्य बुद्धि के सौंपो, और जानना जो है वो आपका होने पने का कार्य है, उसका स्वभाव है। तो इसको फिर से थोड़ा सा लेंगे। नहीं धर्म है न अधर्म तुझ में, सुख दुख का भी लेस ना है, ये सभी अज्ञान में करतापना भोगतापना। तू एक दृष्टा सर्व का इस दृश्य से है दूरतर, पहचान अपने आप को, हो जा अजर हो जा अमर। इस प्रकार आज का ये होमवर्क समझ लो, कल अगला वीडियो आए उससे पहले आप इसको पक्का करो और कंठस्थ करके और इसको अंदर मनन में नित्य में आने दो। नमस्कार भाई बहनों, प्रणाम, धन्यवाद।